जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं महंगाई की और ऑफ कोर्स कोविड की तीसरी लहर की, जिसके बाद जब इक़दाम सख्त किए जाएंगे, SOP सख्त किए जाएंगे तो कारोबारी सरगर्मियाँ इससे यकीनन मुतासर होंगी। इसी वक्त भी हम देख सकते हैं आज के हमारे तमाम जो डिफरेंट मौज़ूआत से उनकी कड़ियों को अगर जोड़ते हैं, हमने देखा कि महंगाई का सख्त तरीन नोटिस लिया मौजूदा हुकूमत ने। इस वक्त एक तब्दीली हम देख रहे हैं वज़ारत ख़ज़ाना में भी, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख साहब नहीं हैं, अब हमाद अज़हर साहब हैं, तो देखना यह है कि बड़ी तब्दीलियों की तैयारी कैसे की जा रही है। दूसरी तरफ जो शरह पॉजिटिविटी है, अगर से पंजाब की तरफ हम देखें तो 22.5% पे पहुँच गई है, जिसका मतलब है कि ये तीसरी लहर जो कोरोना की है इसके वार सख्त तरीन होते चले जा रहे हैं। हुकूमत के सामने आने वाले दिनों में बड़े कड़े फैसले होंगे और अवाम का साथ चलना, अवाम की राय उनके साथ होना बड़ा अहम है। तो इस वक्त हमारे मुख्तलिफ इशूज़ हैं क्या? महंगाई हमारा इशू है। लोगों ने पिछले साल भी कारोबारी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। हमारी जो अशिया खुर्दोनोश हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनकी कीमतें आसमान को पहुंच रही हैं। अगर हम सिर्फ पोल्ट्री की, चिकन की बात करें, उसकी कीमत डबल हो गई। आपको याद होगा इस पर हमने एक बाकायदा सेगमेंट भी किया था। लेकिन लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं महंगाई को लेकर, और ख़ास तौर पर जिस तरह कहा जा रहा है कि आने वाला महीना बड़ा अहम है हमारे लिए, कारोबारी एतबार से सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इस वक्त होती थी। अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो लोग किन मुश्किलात को ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें होंगी। आइए देखते हैं पहले लोगों की राय। चाहिए जो लॉकडाउन लगाना है तो कोई गरीबों के लिए भी तो सहूलत होनी चाहिए ना। तनख्वाहें कोई बढ़ाई नहीं है और महंगाई पे महंगाई, तो किसी ने ज़मीन पाट के खानी है। पहले से थोड़ा सा रेट ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, इसकी वजह से रूटीन के मुताबिक रेट नहीं, उससे थोड़े से ज़्यादा चल रहे हैं जी। महंगाई आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गई है जी। आम बंदा जो है ना, ये सब्जी, आलू, टमाटर ये नहीं ले सकता। गवर्नमेंट पता नहीं इसके लिए क्या मुतबादिल इसका प्लान है, कोई इसको नहीं पता। गवर्नमेंट को खुद नहीं पता वो कहाँ जा रही है। गोश्त भी महंगा है, मुर्गी भी महंगी है, सब्जी भी महंगी है। मैंने आपसे कहा ना, हर चीज महंगी है। मास्क पहनना चाहिए, हर बंदे के लिए जरूरी है, लेकिन इनको कारोबारी हालात भी ठीक करने चाहिए। कुछ वो भी नाना बेरागरा करे आवाम का। कारोबार भी तो करने देना, उसके साथ साथ कारोबार की तरफ भी तो नज़र करनी चाहिए गवर्नमेंट की। खाली मास्क की तरफ ही नज़र ना करते रहे, इस तरह गरीब आवाम का क्या बनेगा, ये भी तो सोचना चाहिए। अच्छा जी, पिछले दिनों आपने देखा था इस बात का सख्त तरीन नोटिस लिया गया है कि कराची और लाड़काना समेत कंज्यूमर प्राइसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया। यानी हुकूमत की तरफ से जो सेट की हुई प्राइसेस हैं उसमें और जिस प्राइस में मार्केट में चीज़ें मिल रही थी उसमें तकरीबन 94% का फ़र्क था, यानी ऑलमोस्ट डबल प्राइस में मिल रही थी। इस हवाले से जब हमने कारोबारी अफराद से, दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा भाई जिस रेट पर हमारे पास चीज़ें आ रही हैं हम उसके बाद अपना थोड़ा सा नफ़ा रख के तो करेंगे, यानी उसके आगे बिक्री करेंगे, और हमें कीमतें बढ़ाकर क्या मिलेगा, हमारे तो अपने गाहक कम हो गए। और ये खुसूसन पोल्ट्री के हवाले से बात हो रही थी कि जो प्राइस इंडेक्स दी गई है उसको फॉलो करना नामुमकिन है, क्योंकि पीछे से जब तेल की कीमत बढ़ी है तो ट्रांसपोर्ट वाला भी पैसे ज़्यादा ले रहा है। चूज़ा, फीड, पोल्ट्री की उतनी प्रोडक्शन ही नहीं थी। कई आप देखेंगे कि छोटे और दरमियाने साइज़ के पोल्ट्री फार्म्स पिछले साल में बंद भी हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त। पहले इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन सरोश, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं। इसके अलावा आप फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, हमेशा महंगाई के इशू पे जब बात की जाती है तो सारिफीन से और ख़रीदने वाले की और आवाम की राय से शुरू करते हैं, लेकिन मैं बात करना चाहूँगी इस वक्त कारोबारी तबका जो पोल्ट्री के शोबे से मुंसलिक है वो क्या सोच रहा है? बहुत शुक्रिया सिद्रा। आपने अभी चिकन की बात की है तो मेरा ख्याल चिकन तो एक पेरिशेबल आइटम है और इसकी कीमत में उतार चढ़ाव आता रहता है। ये सिर्फ ये नहीं कि इसकी कीमत बढ़ती रहती है, बल्कि अगर एक साल का ग्राफ देखें और ये कोविड के दौरान जो बिजनेस हुआ है इसको देखें तो हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से आधी कीमत पे भी चिकन को बेचा है। ये प्योरली डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। और अभी जब कोविड से लॉकडाउन खुला था तो शादी तो वही थी, डिमांड बढ़ी और कीमतें कुछ बढ़ गई है। और
लेकिन डॉक्टर हसन ये वॉलेटिलिटी, मैं वही समझना चाही थी कि ये जो वॉलेटिलिटी है, चलें इसका हो सकता है फ़ायदा सारिफ को तो मिल जाए। इस वक्त अब सारिफ के लिए मुश्किल है, मुर्गी महंगी हुई हुई है, लेकिन तीसरी लहर में अगर केटरिंग, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स को बंद किया जाएगा, कीमत नीचे आ जाएगी। लेकिन जो लोग खुद कारोबार से मुंसलिक हैं, जो पोल्ट्री के शोबे से मुंसलिक हैं, वो अपने बिजनेस की प्लानिंग कैसे कर पा रहे हैं? वो तो इस वक्त बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं कर पा रहे। देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी कोई फैसला करती है, ओवरनाइट फैसले ना करे, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, उनको लूप में लेके फिर फैसले करे। हमें पता नहीं होता कि कल को क्या होना है और कल को किस चीज पे बैन लग जाना है। आपको याद होगा 1996 में एक शादी ऑर्डिनेंस के जरिए ओवरनाइट शादियों के खानों पे पाबंदी लग गई थी, और उस वक्त भी यही हाल हुआ था, आजकल हो रहा है। और जब फिर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ जाती है। अब देखें, रमजान में डिमांड कम हो जाती है, मुर्गी का रेट भी नीचे आ जाता है। ईद पे डिमांड ज्यादा होती है, जब शादियों का सीजन होता है उस वक्त डिमांड ज्यादा होती है, और जब बड़ी ईद आती है तो फिर डिमांड कम हो जाती है। तो ये मुर्गी का अगर आप पूरे साल का ग्राफ देखें तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन इसके मुकाबले में आप मटन को देखें, बीफ को देखें, इनकी कीमत सिर्फ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती, क्योंकि मुर्गी की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। सही सही सही। ये जो कारोबारी तबका जिसका हम बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की बात अगर करें, आपका ताल्लुक चेंबर से भी है, हर लेवल पे इस वक्त कारोबारी अफराद क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मुल्क में बात की जा रही है अशिया खुर्दनोश की, महंगाई की, तीसरी लहर में लॉकडाउन लगे या ना लगे। कारोबारी सरगर्मियाँ पिछले साल भी शदीद मुतासिर रही थी, इस वक्त थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड आया था, तो बहुत ज़्यादा यलगार के साथ कोविड की तीसरी लहर आ गई है। इससे क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं मईशत पे और बिजनेसेस पे? देखिए, इसमें एक तो देखिए हर चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। हर महीने पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, हर महीने बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, और फिर इंटरनेशनली भी देखें, एक कंटेनर जो चाइना से $700 किराए पे आता था, उसका किराया $3000 हो गया है। तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है हमारे स्टेक को, हमारे दुकानदारों के, कारोबारी तबके के बहुत कम हो गए हैं। दूसरा, मुझे हुकूमत की एक तक की समझ नहीं आती कि कारोबार के टाइम जो है इनको लिमिट करने से क्या फायदा होगा कोरोना में। अगर ये टाइम ज्यादा इनकी पाबंदी खत्म की जाए और वर्किंग की जाए, और आगे ईद भी आ रही है, रमजान भी आ रहा है, तो उससे ये है कि एकदम सर मशावरत की इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज पंजाब में जिस तरह जिक्र हो रहा है, लाहौर की स्पेसिफिकली बात करें, पॉजिटिविटी रेशियो इज़ 22%, और कल के दिन में हमने देखा कि एक बदतरीन दिन था कोविड के हवाले से कि पाकिस्तान में 100 अमवात एक दिन में होना एक बहुत बड़ा इस वक्त अलमिया है, और यकीनन हुकूमत के सामने इस वक्त कड़े फैसले हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इम्तियाज कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे? बड़ी मुकद्दस रात गुजरी शाबान 15 शाबान की, मगर सद अफसोस के हम आपस में अपने भाइयों को लूट रहे हैं। इस कदर हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को तंग कर दिया, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। इमरान खान साहब बहुत अच्छे होंगे, मगर महंगाई अच्छी नहीं। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो इस मुल्क में गली कूचे में लोग खुदकुशियां कर रहे होते महंगाई की वजह से। और रह गई कोविड की बात, तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। पूरी दुनिया में वैक्सीन फ्री में है और हम इस पे भी कारोबार कर रहे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? क्या हम किसी को कह सकते हैं कि मुसलमान ऐसे होते? नहीं, हम लोगों ने बेरूपी हो गए। हम लोग रमजान से पहले ही हमने आपस में तबाही मचा दी। और रह गई बात ये मुर्गियों के, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। एक पोल्ट्री फार्म वाला 10, 20, 25, 30, 40 पोल्ट्री फार्म का मालिक हो गया और वो कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं है। अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार का टाइम है, कोरोना आया, इससे बड़ी वबा हमारे ऊपर हालात की सूरत में आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपका ये जो तकलीफ है, आपका गम और गुस्सा हम महसूस कर सकते, लेकिन इसमें कभी कभार हम गुस्से में ना कभी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं। हमारे मुल्क में भी इस वक्त अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन, ख़ासतौर पर बुजुर्ग अफराद की जो इनोकुलेशन का अमल है वो कम्प्लीटली फ्री है, उसमें कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। बल्कि कल आपने ज़रूर देखना है, मैं इंटरनेशनल लेवल पर जो इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, जो खींचातानी हो रही है, उस पर मेरे कल
की रिपोर्ट आप ज़रूर देखिएगा, बड़ी अहम हमारी उसमें भी गुफ्तगू होगी। लेकिन ये जो तासुर है इस पे ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक से वापस आके जब भी किसी चीज़ की कीमत ऊपर जाती है, सारिफ इसका सारा मलबा कारोबारी अफराद पे डाल देते हैं कि वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट्स को डबल कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में इस वक्त कारोबारी अफराद की भी मुश्किल को समझने की ज़रूरत है, जब बिजनेसेस इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट हुए हैं, कई बिजनेसेस का दिवालिया निकल गया है, उन्होंने शट डाउन कर लिया है। तो ये तासुर देना कि जी वो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट मुनाफा कमा रहे हैं जिसकी वजह से सारा का सारा बोझ सारिफ पे डाला जा रहा है, ये गलत इंप्रेशन है। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान बात। हम कर रहे हैं कारोबारी सरगर्मियों, ख़रीदारी और महंगाई को लेकर। मार्केट में हर चीज़ के रेट के बारे में कहा जाता है कि जी होश रुबा रेट्स हैं, देख के जो ना दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। लेकिन फिर हैरत की बात यह है कि हर बाज़ार, हर रेस्टोरेंट, हर ही गली कूचे में आप लोगों को देख रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले रमज़ान मुबारक में सख्त तरीन लॉकडाउन किया गया था और ईद से पहले, यानी पहली वेव थी, उससे पहले हम लोग ज़रा एहतियात भी कर रहे थे, खौफ हमारे अंदर भी था। लेकिन ईद के करीब जब ख़रीदारी को खोला गया तो हमने देखा कि लोग जौक दर जौक, यानी ऐसा कोई रश वहाँ पे था। और उसके बाद हमने यकीनन देखा कि ईद के बाद एक सेकंड वेव आई थी, वो बहुत सख्त थी। लेकिन सवाल मेरा अपनी जगह पे है कि अगर हम एक तरफ महंगाई की बात करते हैं, हर शख्स इम्पैक्टेड है, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम होती चली जा रही है, तो फिर ये बाज़ारों में रश कैसा है, ये रेस्टोरेंट्स में रश कैसा है? आइए ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। हम हमारे पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं हमें मोहम्मद असद साहब। आप रेस्टोरेंट ओनर हैं, आपके 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक हाईवे पे, एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो ज़रा पूछेंगे कि ये जिसको समझा जाता है द मिडिल क्लास बेल्ट ऑफ कराची, हम एलीट्स की बात नहीं कर रहे, हम हाई एंड रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम मिडिल इनकम के लिए फैमिली रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे रश हर वक्त होता है। तो फिर कैसी महंगाई और कैसा रोना? अस्सलाम वालेकुम असद साहब, ये बताइए कि हर चीज़ की प्राइस अगर ज़्यादा है तो फिर खाने पीने की जगहों पे रश क्यों है? असल में पब्लिक को एक इंटरटेनमेंट चाहिए। लोग घरों पे बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास तबका है, ख़ासकर कराची शहर में जी, फ्लैटों में रहता है। छोटे फ्लैट होते हैं, गर्मी, परेशानी, उसी में पूरी फैमिली रहती है, तो इसकी वजह से उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। वो निकलते हैं बाहर खुली फिजा में। तो आपने ये पूरे साल में जब देखा कि जाहिर सी बात है लॉकडाउन भी लगा, आपने भी सारी ये SOPs भी देखी होंगी जब आप लोगों को अडेप्ट करना पड़ा, डिमांड में लोगों के आने में कोई कमी आई किसी पॉइंट पे? वाज़े कमी है, वाज़े कमी जी, बहुत बड़ा इम्पेक्ट आया इसका। बहुत बड़े नुकसान से गुजरे हैं, इंडस्ट्री बहुत बड़े नुकसान से गुजरी है। सही, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है ना लोग काम करते हैं वेजेस पे, डेली वेजेस पे। जब आप कहते हैं वाज़े कमी आई है, तो अगर एक 100% कैपेसिटी रेस्टोरेंट में आपने क्या देखा, कितनी कमी हो गई है? तकरीबन कोई 55-60% आप समझे कि डाउन हुआ है बिजनेस। 50% हम देख रहे हैं कि बिजनेस डाउन हुआ है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं कारोबारी तबके की। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी। बात यह है कि महंगाई का टॉपिक लेके आई हैं। मैं आपको रिसेंटली एक वाकया बता दूं कि इसी शहर कराची में एक जगह पे एक बच्ची की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो हमें खबर लेट पहुंची। उस बेचारे, उसके वालिद के पास जो थे कफन के पैसे नहीं थे, उसके पास जो चटाई जिसमें बच्ची को हाथ में उठा के लेके जाते हैं ना, क्योंकि वो डोली नहीं होती बच्ची के लिए, तो चटाई में होते हैं। आप बिलीव करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके पास चटाई के पैसे नहीं थे। उसने जानामाज के अंदर उसको लेके गए हैं। उसको ले जाके, खैर हमें जब पता चला, हम जो कर सकते थे हमें थोड़ा सा लेट पता चला, अल्लाह ताला ने करम किया। मैं आपके चैनल के तवज्जुल से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कौम बाला से, ये बैठे हुए लोगों से, आपके चैनल के तवज्जुल से, वो तो चले जी, वो तो बेचारी जो मर गई वो तो चले, जिस तरीके से भी दफना दिया गया, लेकिन जो लोग इस वक्त जिंदा हैं, जिनके स्कूल की फीसें इस कोरोना की वजह से
4-4, 6-6 महीने की फीसें जो हैं वो चढ़ गई हैं। मैं अभी रिसेंटली एक प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में गया, जब मैंने वहां पे देखा तो मैं उस स्कूल को जो था, अफसर ने कहा कि मैं इसको क्लोज करता हूँ, इस स्कूल की इसमें तादाद ही नहीं है, इसमें बच्चों की तादाद कम है। रियाज साहब, ये जो पेन पॉइंट, नहीं आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ये तमाम इश्यूज अपनी जगह पे हैं। मुझे ये बताइए, हम जो सारे लोग सर जोड़ कर बैठे हैं, आप पॉलिसी मेकर से हम सवाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कारोबारी शख्सियात भी मौजूद हैं जिनके अपने छोटे बड़े बिजनेसेस हैं, सब लोग इस वक्त सोल्यूशंस की बात करना चाह रहे हैं। इस वक्त बताइए कि ये जो हालात है वो हमारे सामने, हमने तो लॉकडाउन भी नहीं लगाया, हमारे मुल्क में उस तरह का सख्त तरीन लॉकडाउन भी नहीं हुआ, ना हम अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अब कोरोना फैल रहा है, बिजनेसेस इंपैक्ट हो रहे हैं, वे फॉरवर्ड किया है। डॉक्टर हसन, आप क्या कहेंगे, इस वक्त जो अवाम सवाल कर रही है, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, एक तो मैं हुकूमत के इस इकदाम को सराहता हूँ, उन्होंने एक नॉन इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर को यहाँ पे डिप्यूट किया है। मेरा कहना है कि हम बहादुर साहब ग्राउंड रियलिटी समझते हैं और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में वापस जाना है और वो पूरे पाकिस्तान की आवाम को जवाब दिए हैं। और अब हमारी जो मुआशी पॉलिसीज हैं उनमें कोई इस्तेहकाम आएगा, बेहतरी आएगी और हम IMF के चुंगल से निकलने की भी कोशिश करेंगे, उससे चीजें बेहतर होंगी। बिल्कुल सही। दूसरा ये है कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें मेरी आपके चैनल के तवस्सुत से हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ट्रेडर्स को टाइम लिमिटेशन से बाहर निकाल। बैंक खुला और बहुत रश हो गया, उसकी वजह यह थी कि पूरा रमजान लोग बाहर नहीं निकल सके शॉपिंग के लिए। सही, जब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी ये तजवीज़ बड़ी अहम है। डॉक्टर हसन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है राना रईस साहब ने भी, जो कि ऑल कराची मैरिज हॉल्स के प्रेसिडेंट हैं। बैंक्वेट हॉल्स का भी बिजनेसेस इफेक्ट होने का इंदिया दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कहा जा रहा है कि 5 अप्रैल के बाद तमाम इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़, तमाम इज्तिमाआत पे, तकरीबात पे मुकम्मल पाबंदी होगी। कैसे ब्रेस कर रहे हैं? पिछला साल भी बड़ा कठिन गुजरा फॉर द बैंक्वेट हॉल्स। इस वक्त आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, साल पहले जब ये ऑर्डर्स आए थे उस वक्त की ज़रूरत थी, हमने उसको एक्सेप्ट किया था। हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है जी। हमने उस वक्त इनिशिएट लिया अपने शादी हाल, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद हमने तमाम अपने शादी हाल बंद किए और जो बुकिंग्स थी हमने उनका रिफंड किया है जी। 6 माह हमारा सेक्टर बंद रहा है, वाहिद सेक्टर था जिसको 6 माह बंद किया है। फिर हम लोग खड़े हुए, गवर्नमेंट से बात की, हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमारा सेक्टर ओपन हुआ जी। ओपन होने के तकरीबन कोई 4 माह के बाद, पंजाब तो देखें अभी बंद नहीं है, पंजाब को बंद हुए तकरीबन 1 माह गुजर चुका है, ऑलरेडी पंजाब बंद था। सही। अब बात हो रही है 5 अप्रैल से बंद करने की। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर आप लोगों ने इस सेक्टर को बंद करना था, कोरोना स्प्रेड करा है, देखिए सिंध के अंदर भी शादी हाल हैं, वहाँ पे जो रेशो है वो बहुत डिफरेंट है। ये कहना कि शादी हाल उसे स्प्रेड कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। अगर ये सारी सिचुएशन होती तो सिंध के अंदर भी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम लोग SOPs को बहुत अच्छी तरीके से राना साहब, इसमें SOPs के अलावा भी तो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ना। पंजाब भर में देखा गया कि जो शादी सीज़न आया है, बहुत सारे लोग बैरून मुल्क से, खुसूसन बरतानिया से शादियाँ अटेंड करने पाकिस्तान पहुँचे। वहाँ पे अब इंतज़ामी ये एक ग्लिच कहिए ना, हमने इंसिस्ट किया कि ये बरतानिया से आने वाले जो बैरूनी मुल्क से आने वाले लोग हैं इनको दोबारा टेस्ट किया जाए, इनको क्वारंटीन किया जाए। हमारी वहाँ पे कोई फ़ाल हरकत नहीं थी। जब ये आ गए, इनकी इस तरह की शिरकत से, इज्तिमात में जाने से, तकरीबात में जाने से, इस वक्त पंजाब में, लाहौर में पॉजिटिविटी रेशो 22% पे आ गया है। लेकिन आपकी तजवीज़ बड़ी अहम है कि जहाँ जहाँ अलग अलग तरह की पॉजिटिविटी रेशो है, सिंध में सूरत हाल मुख्तलिफ है, तो सिंध में स्ट्रैटेजी भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सिंध हुकूमत इस बात पे कान धरेगी? देखिए, हम मुसलसल आला काम के साथ राब्ते में हैं और अभी जो ये NCOC की मीटिंग हुई है, NCOC के जो फैसले आए, इसके जो नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद भी हमने दरख्वास्त की है, इंशाल्लाह ताला हम सिंध गवर्नमेंट से मुलाकात करेंगे और हम उनको कायल करेंगे। देखें, वैक्सीन अगर आ गई है, अगर वैक्सीन लगवा ली है, आप मुझे बताएं कि हम SOPs को फॉलो करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं।
हमें ये सोशल डिस्टेंस और जितनी भी SOPs हैं इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें SOPs को फॉलो करना पड़ेगा तो ये हमारी हेल्थ और जिंदगी के लिए है, ना कि हमें भूखा मारने के लिए। 6 माह का अरसा बहुत बड़ा होता है। गवर्नमेंट ने उस 6 माह के अरसे में हमें कोई फाइनेंशियली पैकेज नहीं दिया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राणा साहब, लेबर को दिया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि SOPs को कई दफ़ा बावर कराना क्या आप लोगों के कंट्रोल में भी होता है। आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पे एक विजुअल्स चल रहे हैं, फ़ोटोज़ वायरल हुई हुई हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा सबको कह रही हैं कि जी अगर आपने मास्क नहीं पहना तो 6 माह की आपको कैद भी हो सकती है, आपकी गिरफ्तारी होगी, आप पे जुर्माना होगा। और साथ ही 2 रोज़ कबल वो किसी एक शादी में उन्होंने शिरकत की थी, तो वो दूल्हा दुल्हन के साथ बिल्कुल साथ बैठी हुई है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है। तो आप बतौर बैंक्वेट मैनेजर्स आप लोग SOP को कैसे बावर करा सकते हैं जब आपका क्लाइंट या वो जो अटेंडिंग फैमिली है वो ही उसको फॉलो ना करना चाहे? देखिए, बहुत सारी जगहों के अंदर SOPs फॉलो कराने के अंदर हमारे जो इंतजामिया है उनकी बदमज़गी हुई है पार्टी के अंदर। उन्होंने जब ये अंडरटेकिंग साइन कराया था हम SOP को फॉलो कराएंगे और पार्टी ने नहीं कराया तो हमने पार्टी को शट ऑफ किया, जिसके बाद बदमज़गी हुई जी। तो देखें, कुछ जगहों पे होता है ऐसा, फिर हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। हमने मीडिया में आके भी आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से ये सारी चीज़ें बोली हैं। हमने अपील तक की है जो लोग पार्टीज में आ रहे हैं वो तमाम SOPs का ख्याल रखें। देखें, ये SOPs हमारे लिए हैं, हमारे बच्चे, हमारे प्यारों के लिए हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, इन्हीं SOPs में कुछ बड़ी सख्तियां भी आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बैंक्वेट्स को, यानी बैंक्वेट कह रही हूँ सॉरी, बुफेस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि बुफे कैन बी वेरी अनहाइजीनिक। इस पर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ अब नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ज़रा इस पर भी बात करते हैं कि SOPs कैसे फॉलो कराए जाएँ और कारोबारी अफराद 6 महीने का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हर माशरे की तरह हम अपने मुल्क में भी देख रहे हैं कि पोलराइजेशन बहुत बढ़ रही है। ख़ास तौर पे हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच का जो फ़र्क है वो बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। हमारे कॉलर्स जब कॉल करके बात करते हैं मुख्तलिफ़ तबकों की, मुख्तलिफ़ लोगों की जो बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, बच्चों की फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं, कारोबार ठप हो गया है, ये यकीनन एक रियलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ हमें वो लोग भी नज़र आएंगे जिनके पास बहुत पैसा है, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है। सही या गलत तरीके से ये एक अलग बहस हो जाएगी, लेकिन जिसके पास नहीं है वो ज़रूर शक की निगाह से देखता है। और ये भी हमारे पूरे माशरे के लिए एक बड़ी परेशान कुन बात है, जिसको हुकूमत को भी इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। हमें ख़ुद भी देखना चाहिए कि जब भी किसी चीज़ की कीमत ऊपर जाती है तो हम ये नहीं सोचते कि अगले की भी कोई मजबूरी हो सकती है या उसको भी मुश्किल से चीज़ मिल रही होगी। हम फ़ौरन कहते हैं कि इसने मुनाफाखोरी के चक्कर में इसकी कीमत बढ़ाई है। ये परसेप्शन कैसे ज़ायल किया जाए, इस पर ज़रा बात करते हैं। राना रईस साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगी कि जब किसी चीज़ की कीमत ऊपर जाती है, आप लोगों ने इतना मुश्किल साल सहा, लेकिन जब SOPs पे अमल दरामद करते हुए दोबारा तकरीबात को शुरू किया गया, जब आप प्राइस पे बात करते थे तो क्लाइंट क्या कहता था? कहता है क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, अब तो लोग भी कम हैं, तो आप कीमत कम करें, अपनी सर्विसेज को सस्ता करें। ये आपके लिए पॉसिबल हो पा रहा है? देखिए, ये बात सच है, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है जी। इसका सबूत यह है कि देखिए, हमारी सेक्टर को अगर आप ले लें, जो हमारे सीज़न की डेट्स होती थी, जिन महीनों में शादी ब्याह की तकरीबात होती थी, बहुत सारी वजूहात की बिना पे उन महीनों में, उन सीज़न में तकरीबात उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं, सही, ड्यू टू ओवरसीज पाकिस्तानी जो नहीं आ पा रहे हैं। और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है इस वक्त। लोगों ने डर के कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है और उन्होंने अपनी तकरीबात को प्रोलॉन्ग किया है। इसी वजह से जब तकरीबात नहीं होती हैं तो हमारे जो रेट्स हैं इस वक्त मैरिज हॉल्स के, बैंक्वेट्स के, वो ऑलमोस्ट इस वक्त 40 to 60% नीचे हैं। सही सही। और ये पीक सीज़न है आपका। हम रमज़ान से पहले इन 15 दिनों में इस वक्त आपको डेट्स नहीं मिलती थी, आपको साल भर पहले बुकिंग करानी पड़ती थी। इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। असद, आप क्या कहेंगे? अभी आपके आने से पहले, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जैसे पोल्ट्री या चिकन की कीमत है, उसका डिमांड एंड सप्लाई से बड़ा ताल्लुक है। केटरिंग, बैंक्वेट हॉल्स, रेस्टोरेंट्स अगर बंद हो जाते हैं, डिमांड में कमी आती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, कीमत नीचे आ जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है पोल्ट्री फार्मर्स के लिए,
जो लोग चिकन के बिजनेस में हैं, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? आने वाले दिनों में प्राइसेस नीचे जाते हुए या जो अशिया खुर्दोनोश है इनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी? असल में अभी तक तो लगातार ऊपर ही जा रही। जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ था और जो बीच में स्मार्ट लॉकडाउन वाला सिलसिला चल रहा था, तब से बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट भी डिस्टर्ब है, लोग भी डिस्टर्ब हैं। चिकन की कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं कि कभी ज़िंदगी में हमने सोचा भी नहीं था कि इतना रेट चिकन का आएगा। बहरहाल अब जो है वो कोशिश ये की जानी चाहिए कि किसी तरीके से जो है वो लॉकडाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लग जाए, इस तरह से हो जाए कि लोग सेफ भी रहें, SOPs पे अमल करें। बंद करना मसले का हल नहीं है। सही। कारोबार को बंद कर देना मसले का बिल्कुल हल नहीं है कि हमने काम बंद कर दिया, हम कैसे चीज़ों को जो है वो सर्वाइव करेंगे लोग। बिल्कुल, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं और काफ़ी इस तरह की ये इनफॉर्मल इंडस्ट्री है, यानी हर शख्स दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस तरह बाउंड भी नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? असलम कुरैशी अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे? अच्छा, थोड़ी देर जरा काटने दी, पहले भी बहुत पहले वेट किया है जरा जल्दी काटना नहीं। जी जी फरमाइए। महंगाई का देखें, महंगाई का आप ये देखें कि मैं मेडिसन लेता था पहले 1500 रुपए के, मेरे स्टंट पड़े हुए जी, स्टंट पड़े हुए जी। अब वो मेडिसन मैं 4500 की 5000 की ले रहा हूँ, 5000 की 1500 की, मेरी 11000 पेंशन है। अब जो महंगाई का मैं यहाँ इंतजामिया के साथ बड़ा मुंसलिक रहा हूँ, मैं अल्टरनेटिव में भी रहा हूँ, ये समझ नहीं लगती कि इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज है। अल्लाह गवाह, मैंने अखबारों में भी लिखा है, रातों रात महंगाई कहीं से कहीं चली जाती। ये समझ नहीं लगती कोई हुकूमत पर है, कोई AC है, DC है, महकमा फूड है, कोई डिपार्ट का पता नहीं चल रहा। यदि आप एक चीज आज 100 रुपए ले रहे हैं, सुबह 300 की हो जाती। ये समझ में नहीं आ रही कौन सी कुव्वत है इस मुल्क के अंदर जो रातों रात, मतलब है डॉलर तो है नहीं है, ये सारी पाकिस्तानी चीजें, अब आलू पाकिस्तानी है, हर चीज पाकिस्तानी है, इसके साथ कैसे पार लग जाते, ये मेरी समझ। मैं पिछले 10-15 बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है कि चलें, अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता भी है तो आहिस्ता आहिस्ता आए। रातों रात चिकन की प्राइस डबल हो जाती है, 480 रुपए किलो हो जाता है, ये कैसे होता है हमें वाकई समझ नहीं आता। लेकिन राना साहब, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगी कि अब जो इंदिया दिया गया है कि 5 अप्रैल के बाद तमाम तकरीबात ख़त्म कर दी जाएंगी, नहीं हो सकेंगी, उस पर सख्त पाबंदी है, तो जिन लोगों ने बुकिंग्स कराई थी रमज़ान, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख से शुरू है, 5 से लेके 13 के बीच में अगर किसी ने कोई तकरीब को प्लान किया हुआ था, एडवांस पेमेंट की हुई थी, तो आप लोगों की अब क्या SOPs हैं? ये एडवांस आप वापस करेंगे? आपके लिए ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा, उसमें कोई सपोर्ट, कोई हुकूमत की तरफ से आपको कोई कोई पैकेज दिया जा रहा है? इस हवाले से भी हमें बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और हमारा मौक़िफ़ भी यही है। पहले भी आपने 6 माह बंद किया था, हम स्टेक होल्डर से, हमें नहीं बुलाया था, ना ही हमें कोई फाइनेंशियली पैकेज दिया था। खुलने के बाद हमसे बात की कि हम आप लोगों को पैकेज देंगे, वो 1-2 मीटिंग के बाद वो भी ना हो सके। देखिए, अगर ये बंद करने जा रहा है, पहली बात ये है कि NCOC के इस फैसले के बाद पंजाब में नोटिफिकेशन निकला है कि 1 अप्रैल से बंद हो रहा है 11 अप्रैल तक। 11 अप्रैल के बाद एक नया नोटिफिकेशन आएगा। तो 11 अप्रैल के बाद वैसी रमज़ान तकरीबात नहीं होती हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि ये हो सकता है कि इससे पहले खोल दें, अल्लाह करे बेहतरी आए। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अभी नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है बंद होने का, अगर आता है तो उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। फिलहाल सिंध के अंदर शादी हाल अभी खुले में, वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट सिंध के अंदर आपको पता है। लेकिन अगर ये खबर सुन के कोई घर वाले, कोई आपका क्लाइंट आपके पास आके खुद अपनी तकरीब को कैंसिल करे, अपने एडवांस का वापस तकाजा करे, तो क्या आप लोग वापस कर देंगे इस वक्त पैसे? देखिए, हमने एक पैनी वापस किया था पिछले जो 6 महीना का। शराबी हमने इसका फतवा लिया, हमारी कमेटी बैठी और हमने यही फैसला किया। ये हाकिम वक्त का फैसला है, गवर्नमेंट का फैसला है, ना हमने इसको कैंसिल किया है, ना जिसने बुकिंग कराया उसने कैंसिल किया है। तो हम ये रकम नहीं रख सकते। हमने एक पैनी वापस किया है और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम अहलियान पाकिस्तान के लिए इस मुल्क के ऊपर, अगर ये कोई ऐसा
कड़ा वक्त आया है तो हम वापस करेंगे, हम वो पैसा नहीं रखेंगे। और ये बहुत ही अहम जज्बा है, हम इसकी कदर करते हैं। की तकरीबात है जी बिल्कुल जी, देखें जिस बच्ची की शादी है उनके माँ बाप से पूछें, उनके खानदान वालों से पूछें उनके ऊपर क्या बीतती है अगर आप अचानक आगे से। मैं मानता हूँ यही चीज़ हमें एक कौम होने का सबूत देती है। मेरे ख्याल में बहुत काबिल सताइश है आपका ये जज्बा भी और ये जेस्चर भी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो ये एडवांस वापस किया जाएगा। लेकिन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कारोबारी हालात हैं। जिस वक्त ये नोटिफिकेशन आया कि तमाम तकरीबात आउटडोर होंगी, हमें पता है कि किस तरह रातों रात बैंक्वेट हॉल्स ने उसकी भी तैयारी की थी। हर शख्स इस वक्त परेशान है। यही मैसेज दे सकते हैं कि बी काइंड, दूसरों के लिए कंसिडरेट हों, बरकतें और आसानियाँ बांटें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना रईस साहब मौजूद थे, असद साहब मौजूद थे और डॉक्टर हसन भी हमारे साथ थे। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल एक बड़ा अहम हम रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या सियासत हो रही है वैक्सीन के ऊपर। हम अक्सर नेवल गेजिंग में फंस जाते हैं, अपने मामलात में ही रहते हैं कि जी हमें सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए वैक्सीन ख़रीदने की, लेकिन पूरी दुनिया में इस इशू को लेकर क्या हो रहा है इस पर हम बात करेंगे कल। तो कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।